हेलो हाय, वेलकम टू रिच टैरोट। आपका सबका स्वागत है रिच टैरोट 222 में। गाइस, आपको बोलना है कि मैं अभी डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग नाउ। सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू टू माय सब्सक्राइबर्स हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड अप्रिशिएट माय वर्क। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अभी मैं मीन राशि की रीडिंग करने वाली हूँ। तो मीन राशि के लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में क्या होगा सितंबर मंथ में, हम वो देखेंगे। ओके, तो आपके लिए एंजल से क्या गाइडेंस है पहले देखते हैं। नो, अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो प्लीज़ वो नेगेटिव मत सोचिए, ऐसे एंजल्स आपको बोल रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। स्पाइसीज, मुझे 111 दिखा तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई जॉब में या करियर पाथ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको वो छोड़ के दूसरा चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अनलाइकली कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो फिर भी है, ऐसे मुझे लग रहा है। सक्सेस, तो उन चीज़ों से मूव ऑन करने में आपको सक्सेस मिलेगा। आपको लोगों को भी थोड़ी बहुत मदद करनी है, ऐसे एंजल से आपको बोला जा रहा है। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो कि वो है रहे आपके लाइफ में, या कुछ ऐसे पीपल्स है फिर भी वो आपके लाइफ में है जो आपको तकलीफ़ देते हैं और आपको उन लोगों पे गुस्सा आता है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। तो अनलाइकली है वो, यू डोंट वांट बट दिस इज़ हैपन, ऐसे है। तो कुछ चीज़ें होती है जो यूनिवर्स पे ही डिपेंड होती है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो देखते हैं। अभी पहले तो मैं आपके एनर्जी ओरेकल से देखूंगी कि आपके हेल्थ में क्या है। पाइसिस, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि पाइसिस के हेल्थ में क्या होने वाला है। मीन राशि के व्यूवर्स के हेल्थ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एनवी, मैंने बोला ना कोई लोग हैं आपके लाइफ में, और कार्ड भी वही आया एनवी का, जेलस पीपल्स, जिनकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। पाइसिस, जिनका भी मीन राशि है, प्लीज़ आप अपनी हीलिंग कीजिए। किसी से आप अपनी रेखी भी करवा सकते हैं, या तो आप खुद थोड़े बहुत जेलस टाइप के रहोगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द गार्डन एंड द गेट, अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे लिफ्ट हुआ है। तो ब्रोकन हार्ट, कॉर्नोकोपिया, ओके, शायद से हार्ट ब्रेक से भी जा रहे हो मीन राशि, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन डोर टू रोमांस खुलने वाला है एंड समवन वेटिंग फॉर यू, बिकॉज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है। सो डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का कार्ड मैं ये भी बोल रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल चेकअप कीजिए। आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो प्लीज़ चेक कीजिए। अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आपका, और ज़्यादा ऑयली खाना बंद कीजिए। पाइसिस, प्लीज़, आपको फ्रूट्स खाने के लिए बोला जा रहा है। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा फ्रूट्स खाइए। और डोर टू रोमांस इन द सेंस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है आपकी हेल्थ में। शायद से आपको ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि द गार्डन एंड द गेट, आपको पता है कि आपकी खुशी किसमें है, आप किससे खुश होते हो, वॉट थिंग्स, विच थिंग्स गिव्स यू हैप्पीनेस। तो आपको पता है कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, पर आप ना इतने ऐसे हो कि यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप। मतलब आपको अगर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है, या आपको पता है आपकी हैप्पीनेस कहाँ पे है, पर आपको ना कुछ स्टेप लेने नहीं है। मतलब आपको पता है कि आपके हेल्थ को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, ऑल दैट थिंग्स आपको करनी है, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप। आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में हो आप, मुझे ऐसे दिख रहा है।
तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, वॉकिंग कीजिए। अभी तो बारिश का सीज़न है, तो हम वॉक करने के लिए भी जाएंगे तो बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड। तो वो भी एक ये है जिसकी वजह से आप बाहर भी नहीं ज़्यादा घूमते होंगे, तो थोड़ा बहुत बाहर घूमिए, बाहर थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, और ऐसे जेलस एनवी टाइप के लोगों से थोड़ा दूर रहिए। और अगर आप खुद ऐसे टाइप के रहोगे कि दूसरों पे आपको जलन होती है, कोई किसी से मतलब थोड़ा बहुत फॉल्स अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट को आपको थोड़ा रिमूव करने की ज़रूरत है पाइसेस। ओके, तो सितंबर में आपको ये बोला जा रहा है। अभी देखते हैं आपके फाइनेंस में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि पाइसेस के फाइनेंस में क्या होने वाला है। पाइसेस के फाइनेंस में क्या होने वाला। हार्ट ब्रेक शायद से हुआ ही है आपका, बार बार मुझे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, तो हुआ है या तो किसी का होने के कगार पे है, इसलिए मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है, ऐसे मुझे दिख रहा है। देखते हैं वो कार्ड अगर आया तो वी विल एक्सप्लेन दैट। मुझे फाइनेंस में बताइए क्या होने वाला है। पाइसेस के फाइनेंस में, पाइसेस के फाइनेंस में क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप का ऑफर किसी से मिल सकता है पाइसेस, या आप किसी पार्टनरशिप फर्म में काम भी करते रहोगे या किसी के पार्टनर रहोगे। सोल कनेक्शन, सोलमेट से मिल सकता है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा इनसे। किसी सिचुएशन से निकलोगे, शायद से अभी अभी आपने आपका जॉब छोड़ा होगा, ये भी दिख रहा है, या छोड़ने के चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि आपको एक न्यू ऑफर मिलने वाला है उसकी वजह से। एस ऑफ पेंटिकल, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होने वाली है सितंबर मंथ में बहुत। देखो मैंने बोला ना, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था और आ ही गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी ने आपको चीट किया है फाइनेंस में, जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड, किसी या तो आपका बॉस बहुत गुस्से वाला है या गुस्से वाली है, जिसके साथ आपके आर्गुमेंट चल रहे हैं, या किसी के साथ आपके फाइनेंस को लेके आर्गुमेंट चलने के चांसेस है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, सो किंग ऑफ पेंटिकल फाइनेंस में ग्रोथ भी होगा, वेरी पॉजिटिव। टू ऑफ कप्स भी, तो पॉजिटिव ही है कि आपको ऑफर मिलेगा, लेकिन थोड़ी स्लो एक्शन होगी। तो आप अगर चाहोगे कि तुरंत के तुरंत आपको कोई जॉब मिल जाए, या अभी आपने इंटरव्यू दिया, या अभी आपका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की है, तो ये स्लो एनर्जी है, स्लोली होता है, लेकिन पॉजिटिवली है। अगर किसी ने आपको बोला है कि पार्टनरशिप करने के बारे में अगर आपको बोला है, तो प्लीज़ ऑफर दैट, एक्सेप्ट दैट ऑफर कीजिए, क्योंकि ग्रोथ है उसमें, सोलमेट से है, शायद से किसी घर वाले ने ही आपको बोला है यहाँ पे, या बोल सकता है सितंबर में। क्यों, कोई तो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी पाइसेस, शायद से जॉब से मूव ऑन करोगे, या कोई बिजनेस वाइंड अप करके, या प्लेस से कोई प्लेस आप चेंज करने वाले हो, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने वाले हो, ऐसे भी ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, या तो बिजनेस रिगार्डिंग कोई टूर होगी आपकी, तो ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, कि बिजनेस संभालने के लिए आपको ट्रैवलिंग करना भी पड़ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, या तो आपके पापा के पास बहुत पैसा है, डैडी के पास, तो आप आपके डैडी का बिजनेस कर रहे हो, या खुद का बिजनेस करना चाहते हो, खुद एक किंग की तरह करना चाहते हो, तो ये सितंबर में अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई तो आपको फंसाने के चांसेस भी है। एनवी का कार्ड ऑलरेडी आया था मुझे, तो अगर किसी को पैसे दे रहे हो विश्वास रख के कि ले लो, ये मैं आपके पास दे रहा हूँ, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू, या कोई न्यू पॉलिसीज़ या कुछ भी, वॉट एवर इट मे बी, जिसके बारे में आपको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। करने से पहले 4 बार सोचिए, अगर अच्छा हो तो ही कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ओके, तो ग्रोथ तो है आपके लाइफ फाइनेंस में, या और न्यू ऑफर भी आपको मिलने वाला है पाइसेस, पर एनर्जी थोड़ी स्लो है, तुरंत के तुरंत नहीं मिलेगा। मुझे 6 to 7 डेज का पीरियड यहाँ पे दिख रहा है, 3 to 6, किसी को 2 दिन में भी मिल सकती है अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो, लेकिन बहुत जन को ये हफ्ता जाने के बाद ही मिल सकता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है पाइसेस। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि पाइसेस की लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में।
स्पाइसिस की लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में, स्पाइसिस के लाइफ में सितंबर मंथ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 बहुत आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, अगेन एस ऑफ पेंटिकल, दी टॉवर, दी स्टार, 10 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ डेक दी फेरलाइट। तो न्यू कुछ क्रिएट करोगे, या तो मुझे ऐसे लग रहा है न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो, न्यू कुछ तो होने वाला है रिलेशनशिप में सितंबर मंथ में। शायद से लीगल प्रोसीजर से भी जाने के चांसेस है, अगर मैरिड रहोगे तो डिवोर्स का प्रोसीजर अगर चल रहा होगा तो डिवोर्स मिलेगा आपका, एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब या तो सुलह हो जाएगी। टॉवर मूवमेंट आया है तो मुझे डिवोर्स के ही चांसेस लग रहे हैं। और यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ इन द सेंस नॉट अ एक्चुअल डेथ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एक ट्रांसफॉर्म, और ऑब्वियसली अगर आपकी मैरिज ब्रेक हो रही है, अगर आपका रिलेशन किसी के साथ टूट रहा है, तो इट्स दैट जर्नी दैट विल एंड इन फ्यूचर। और अभी भी हो सकता है, मतलब अगर आपने अप्लाई किया हुआ है एंड यू आर वेटिंग फॉर डिवोर्स, तो आपको जस्टिस मिल सकता है। किसी के लिए अगर वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो वो पर्सन आपकी तरफ आने के चांसेस दिख रहे हैं, जिसके साथ आपको हैप्पी होम हैप्पी फैमिली करनी है। 6 ऑफ कप, आप आपके पास्ट लाइफ लवर का वेट कर रहे हो, शायद से ये जो कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का भी दिख रहा है। क्रिएटिविटी दिख रही है मुझे, तो क्रिएटिविटी साइड आप देखना चाहोगे आपका, और आपको आपकी विश है, शायद से आपके लव रिगार्डिंग जो विश है वो सितंबर में पूरी होने वाली है, मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स है, अगर किसी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनका डिवोर्स फाइनल हो सकता है, या तो आप लीगली मैरिज भी कर सकते हो। दिस इज़ फॉर, आई एम डूइंग रीडिंग फॉर एवरीवन, तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट रहेगी। फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, या आपके लवर के साथ एक हैप्पी होम हैप्पी फैमिली का सपना भी देख रहे हो, क्योंकि जस्टिस के यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो शायद से लीगली मैरिज करने के भी चांसेस आपके दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, अभी रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपकी लव रिलेशन में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि स्पाइसिस के लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, स्पाइसिस के लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका मीन राशि है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। रिकन्सिलेशन, एक्सप्रेस योर लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने बोला ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, और आ ही गया। तो आपको लव को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, किसी को माफ़ कर देना है। अगर आपका डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है तो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है, तो मैंने आपको वही बोला। और सोलमेट का कार्ड आ रहा है, तो शायद से आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है। रोमांटिक फीलिंग, जिसके लिए आपकी रोमांटिक फीलिंग है, तो ये शायद आपका अलग पर्सन हो सकता है, या तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एक एंट्री करने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कैमरा मेरा बहुत हिल रहा है ज़्यादा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइड, बट आई कांट डू एनीथिंग, पता नहीं क्यों हिल रहा है। ओके, सो आपको किसी को माफ़ कर देना है। अगर आप यहाँ पे सितंबर में आपको ना किसी को माफ़ करने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, आप किसी को माफ़ करोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि कोई तो कर्मा हील होगा आपका। और यहाँ पे मुझे गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है, तो आप किसी से डील कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसके बारे में जानिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी को डिसेप्शन मिलने के चांसेस भी है। तो अगर आप उस पर्सन को अच्छी तरह से नहीं जानते हो तो प्लीज़ पहले तो जानिए, और अगर आप बहुत टाइम से अगर जान रहे हो, आपको पता है आपका कनेक्शन क्या है, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, सो गो फॉर हेड, बिकॉज दिस इज़ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। एंड इफ़ यू आर मीटिंग समवन न्यू, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा जानिए और फिर ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसेप्शन मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और लव रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो फिर भी डिप्रेशन की एनर्जी में ना जाइए, खुद की केयरिंग कीजिए। ओके,
क्योंकि आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो टेक केयर गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो बाय बाय गाइज।